जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माँ काली के बच्चों में। दोस्तों, अश्रु आना और भगत का रोना यानी भक्ति में आंसू आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक रहस्य है जो जानने के योग्य है। अगर कोई व्यक्ति रोता है अपने इष्ट के लिए तो ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, ये भगवत प्रेम को दर्शाता है और उसकी भक्ति को दर्शाता है कि उसकी भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है। और देखिए, जब कोई किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो वो भगवान के सामने रो पड़ता है, एकदम से भावुक हो जाता है। तो ईश्वर भी उसके लिए उतने ही विचलित होते हैं। कोई व्यक्ति होता है, वो ईश्वर के बजाय संसार को अपने दुख बताता है, अपने प्रियजनों को अपने संकट बताता है कि ऐसे-ऐसे मैं परेशान हूँ। वो रो भी पड़ता है, लोगों के संसार के सामने रो पड़ता है। लेकिन देखिए, संसार को आपके दुख से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मैं सत्य बात अगर कहूँ तो। लेकिन जो व्यक्ति अपने ईश्वर के सामने रोते हैं, अपने इष्ट के सामने रोते हैं, तो इष्ट उन पर बहुत ज़्यादा उन पर दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि उनका अपने इष्ट पर इतना अटूट विश्वास होता है कि जब भी उनके जीवन में कोई विपत्ति आती है, वो परेशान एकदम से उठते हैं, तो वे अपने भगवान के सामने ही रोते हैं। और कोई व्यक्ति जो होता है वो बगैर विपत्ति के ही रोता है, उसकी आंखों में आंसू अपने भगवान को देखकर उनकी याद में आते हैं। तो भगत बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरता है अपने जीवन में, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, और उसे सिर्फ अपने इष्ट पर ही भरोसा होता है, उन पर ही अपनी सच्ची भावना होती है। और जो हमारी आंखों से बगैर किसी वजह, किसी विपत्ति के, अगर हम दुखी भी नहीं है लेकिन हम अपने इष्ट के लिए रो रहे हैं, तो ये भगवत प्रेम को दर्शाता है, आपकी भक्ति की दृढ़ता को दर्शाता है कि आपका कितना दृढ़ विश्वास है अपने इष्ट पर। और भगवान भी आपकी समय समय पर परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और दुख आपके जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन इष्ट जो है आपके, जिन पर आपका विश्वास है, वो आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग बता देते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकल आता है कि लीजिए कोई साधक है, कोई भगत है, लंबे समय से जो है भगवान की सेवा में अपना जीवन बिता रहा है, भगवान की सेवा करता है, अपने कार्य भी करता है, नौकरी जॉब करता है, जो कुछ भी, अगर महिलाएं हैं घर का काम करती रहती है, माँ भगवती की सेवा भी करती हैं, या जिनकी भी सेवा करती हैं। हर व्यक्ति का अपना विश्वास होता है, जिनका जिनके चरणों में विश्वास हो, जिनके जो इष्ट हैं, वो अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से यदि सब कर रहे हैं, और अचानक से उस भगत के जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, और उसने अपना सर्वस्व अपने इष्ट को ही मान रखा है, तो देखिए वो अपने भगवान के सामने एकदम से भावुक उठता है, वो रो पड़ता है एकदम से अपनी परेशानी बताकर। तो देखिए, पहला फल तो आप देखिए, शक्ति का प्रभाव देखिए, जब वो भगत रोता है तो आप देखना, जब आप रो रो कर, आप रोने के बाद एक शीतलता अपने हृदय में महसूस करोगे। आपका जो भय था, आपका जो डर था, आप जिस बात से डर रहे थे, आपका भय समाप्त हो जाता है और आपके हृदय में एक शीतलता आप महसूस करोगे। ये देव कृपा के कारण ही होता है, क्योंकि आपके इष्ट आपको धैर्य देते हैं कि आप चिंतान्वित, देखिए सामने आकर तो बोलकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपनी शक्तियों से आपको महसूस, अपने संकेतों से आपको जरूर महसूस करवाते हैं, और आपको धैर्य प्रदान करते हैं कि विपत्ति आई जरूर है, लेकिन ये जीवन में दुख और सुख छांव और धूप के समान है, ये आते जाते रहेंगे। आपको अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, और संसार के सामने हमें कभी नहीं रोना चाहिए, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी भक्ति में ही वो दम है, आपकी भक्ति में ही वो शक्ति है जो आपको विपत्तियों से बाहर निकालेगी। देखिए, मैं बहुत से व्यक्तियों को देखती हूँ, बहुत ज़्यादा वे दुखी हैं, दुखी अपना दुख बताते हुए रो भी पड़ते हैं, लेकिन अगर वे ध्यान से भक्ति करें, अपना सर्वस्व अपना अपने इष्ट के चरणों में, और माँ भगवती तो देखिए इतनी दयालु है कि अपने भगत को रोने की वो नौबत नहीं आने देती। भक्ति देखिए परीक्षा जरूर लेती है, परीक्षाएं, सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन भगत में इतनी सामर्थ्यता आ जाती है कि वो प्रत्येक दुख को झेलने के योग्य हो जाता है। सुख दुख आएंगे, लेकिन धैर्य हमें कभी नहीं खोना, अपनी भक्ति में वो दम लाना है, अपने मंत्र जाप में वो शक्ति लानी है, जिससे कि दिव्य कृपा हमें प्राप्त हो सके और हमें कभी किसी के दर पर मदद के लिए नहीं जाना पड़े। एक भक्ति की परिस्थिति और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शांति से बैठे हो, अचानक से क्या होता है कि भगवान की छवि आपकी आंखों के सामने आ जाती है, जिनकी, जैसे कि माँ भगवती हैं और माँ शेरों वाली भी हैं, मेरी भी। बैठे बैठे यदि उनकी, अगर जो भी जिनकी भी सेवा करता है, तो बैठे बैठे एकदम से छवि आ गई उनकी, और हम इतने भावुक हो जाते हैं उनकी याद में, हमारा जो हृदय है वो इतना द्रवित हो जाता है, इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं अपने इष्ट को ध्यान करके, उनको याद करके, कि हम परेशान उठ जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता कि क्या करें। ये जो प्रेम का विरह
विरह, ये जो विरह अग्नि है उसमें भगत जलने लगता है, अपने इष्ट की याद में जलने लगता है, तो ये भक्ति का वो स्तर है जो सर्वोत्तम है। और ये एक ऐसा अनुभव है जो दैवीय कृपा के बाद ही आपको प्राप्त होता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कि जैसे कि आप अपने इष्ट के प्रेम में इतनी ज्यादा गहराई में चले जाते हो कि आप इतने ज्यादा भावुक हो जाते हो, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं बगैर किसी बात के। और इस चीज को कभी भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना, किसी के सामने ये चीजें उजागर मत होने देना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, क्योंकि ये आपकी निधि है, आपकी संपत्ति है। और अपनी इस चीज को यदि आप दूसरों के सामने दर्शाओगे, इस अवस्था का यदि किसी को पता चल गया तो फिर ये अनुभव आपको नहीं होगा, क्योंकि ये देव कृपा का बहुत बड़ा अनुभव है जो आपके जन्मों, जो ये आपके आंखों से आंसू बहते हैं, ये आपके जन्मों जन्मांतरों के जो पाप हैं, दुष्कर्म हैं, जो कष्ट हमें इस जन्म में भोगने थे, ये आंसू आपको पवित्र करते हैं। ये आंसू ऐसे नहीं टपक रहे, ये आंसू ऐसे नहीं बह जाते, ये आपको पवित्र करके जाते हैं। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में जो है भक्ति में लग जाते हैं। तो देखिए वे ऐसे ही नहीं लग रहे भक्ति में, उनके इष्ट, उन पर दैवीय कृपा है, वो पिछले जन्मों से भक्ति कर रहे हैं और उनकी जो इष्ट है वो इस जन्म में उनकी भक्ति पूरी करवाएंगे। क्योंकि जन्म, पिछले जन्मों में भक्ति, एक जन्म में भक्ति पूरी होना मुश्किल होता है, किसी की हो जाती है अगर किसी में इतना सामर्थ्य है। कभी कभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई कई जन्म लेने पड़ जाते हैं, तो आपके इष्ट हर जन्म में आपके साथ होते हैं और आपकी भक्ति ही आपके साथ जाएगी, चाहे आप संसार में कितना भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर लो। तो ये अश्रु आपको भक्ति प्रदान करते हैं, आपको पवित्रता देते हैं। और यदि आप संकट में हो तो उससे भी निकालते हैं। यदि आप ऐसी अवस्था में हो, आप बहुत ज्यादा उस समय भावुक हो रहे हो, आप रो रहे हो भगवान के सामने, यदि उस समय में, जिस समय आप पूरे तरीके से खोए हुए हो अपने इष्ट के ध्यान में, उस समय में यदि कोई विश मांग ली जाए, यदि कोई प्रार्थना कर ली जाए तो वो अवश्य ही पूरी होती है। आप इस बार यदि आपकी अवस्था हो तो भगवान से आप प्रार्थना जरूर करके देखना, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये कार्य बन जाए तो आप प्रार्थना करना, प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति है। आज नहीं तो कल आपके इष्ट आपको प्रदान करेंगे, यदि वो आपके सुख में है, यदि वो आपको भले में है। क्योंकि कोई कभी कभी हम ऐसी चीजें मांग बैठते हैं जो हमारे भले में नहीं होती, हमें इस समय वो सही लग रही है, लेकिन भविष्य में ईश्वर को, माँ को पता है कि ये सही नहीं है, तो वो आपको वे कभी नहीं देंगे। तो ध्यान हमें ये रखना है कि मांग तो हमें कम से कम ही करनी है, हमें डिमांड कभी नहीं करनी, क्योंकि भगवान हमारे माँ हैं, पिता हैं, उन्हें सब पता है बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं, सब पता है उन्हें। समय समय पर आपको सब प्राप्त होता है, सिर्फ हमें भक्ति करनी है, पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप। और जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, साधना करता है या इष्ट के प्रति चलने की कोशिश करता है उनकी तरफ, तो कुछ अवरोध भी आते हैं भक्ति में, जैसे कि काम वासना, क्रोध, संसार की बात है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नाच लूँ, कूद लूँ, ये कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ। तो ये चीजें हमें भटका देते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है फिर। तो भक्ति में बहुत सारी ऐसी अवरोध भी हैं जो आते हैं, जो इन सब को हटाकर आगे बढ़ता रहता है, अपनी पूजा में लगा रहता है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो उसके कर्तव्य है और अपनी भक्ति में ही लगा रहता है, उसे सब प्राप्त होता है जीवन में। वो अपनी भक्ति की जो ऊंचाइयां है उन्हें प्राप्त करता है, उन्हें छूता है और सब अपने लक्ष्य प्राप्त करता है जो भक्ति में प्राप्त। तो दोस्तों यदि आप भी भक्ति में रोते हो तो ये कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था मानी गई, जिसका विवरण शास्त्रों में भी किया गया है। भगत की आंखों में आंसू बहुत ही ज्यादा भक्ति को, जो उसकी दृढ़ता है अपने इष्ट पर, उसकी भक्ति को दर्शाते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था है। और आपके लिए आपके इष्ट भी, उनका भी हृदय द्रवित होता है आपके लिए, वे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनसे अधिक तो आपको प्रेम कोई भी नहीं करता। तो देखिए आप कभी भी किसी अन्य व्यक्ति, अपने प्रियजन के सामने, देखिए नॉर्मली तो बता देते, लेकिन कभी भी अपने अश्रु किसी व्यक्ति के सामने मत गिराना। आप इतने आपको मजबूत अपने आप को रखिए कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति जीवन में आ जाए, अपने इष्ट से ही कहनी है। वो दैवीय कृपा में बहुत ज्यादा शक्ति है, आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा अचानक से। तो ये इष्ट की कृपा के कारण ही होता है कि वो आपको एकदम से मुसीबत से निकाल देगा, कुछ ऐसा आपका काम कर देगा कि आपका एकदम जो बिगड़ा हुआ काम था वो एकदम से बन गया, या कुछ भी ऐसा होगा जो आप एकदम से अचंभित होते हो कि हो कैसे गया। तो ये दैवीय कृपा के कारण ही होता है, अटूट विश्वास के कारण ही होता है। तो दोस्तों आप अपनी भक्ति में लगे रहें और माँ भगवती पर भरोसा रखें और संसार के सामने अपनी परेशानियों को मत बताएं। जो बताए माँ भगवती से बताए, भगवान को पता होता है हम उनके बच्चे हैं, हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। और हर परिस्थिति में माँ अपने बच्चों का साथ देती है, चाहे देखिए थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन परिस्थितियां सुधरेंगी।
तो दोस्तों, आँखों में अश्रु होना कोई साधारण अवस्था नहीं है, किसी साधारण व्यक्ति के साथ ये घटनाएँ नहीं घटती। जो भक्ति की श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, उसके साथ ये घटनाएँ होती है, जो अपने भगवान के लिए रोता है। अपने भगवान को जो है देख-देख कर भावुक होता रहता है। हम माँ भगवती का श्रृंगार करते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह में कभी भी माँ भगवती का श्रृंगार करते हो, तो माँ को ही आते-जाते देखते रहते हैं। कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हम माँ को ही देखते रहते हैं, हाँ, माँ बैठी हुई है, बहुत सुंदर। रात को उठ-उठ के माँ को देखने के लिए आते हैं, माँ सजी हुई कितनी सुंदर लग रही है। तो ये प्रेम ही तो है, प्रेम में बहुत ताकत है और प्रेम ही भक्ति है। अपने इष्ट से प्रेम करो, हर विपत्ति आपके लिए आपसे हट जाएगी, हर कार्य बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा की, जय बाबा की।